हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये क्या है? बोल दे, तू भी बोल दे। हेलो नाइट। ये बच्चे तो गाइस, हमारे घर में आया है एक नया मेहमान। तो ये देखो हमारा नया मेहमान। तो गाइस, ये है हमारा नया मेहमान घर में। तो ये है हमारा बाच्छू। मतलब जब गाय के बच्चा होता है ना, तो ये मेल वर्जन है जिसको हम बाच्छू बोलते हैं, और जो फीमेल वर्जन होता है उसको बोलते हैं हम बाच्छी। तो देखो कितना सुंदर है ये। तो इसको अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, और इसकी ना मुझे आंखें बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसकी आंखों पता कैसी लग रही है, जैसे काजल लगाया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी आंखें। और इसके तो मतलब, और चांद चांद तो समझो इसलिए लग गए क्योंकि इसके माथे पे ना देखो वाइट वाइट सही है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और हमें ये बाछू, प्यारा सा जो बाछू दिया है, तो इस वाली गाय ने दिया हुआ है ये हमें इतना प्यारा सा बाछू। और ये देखो, ये देख रही है कि ये मेरे बच्चे को क्या कर रहे हैं। अब होता ही है ना, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, माँ तो माँ ही होती है, वो अपने बच्चे के लिए कितनी प्रोटेक्टिव होती है। तो ये ना जब से मतलब बच्चा हुआ है ना, अगर ज़रा सा भी कुछ उछलने लग जाए या मतलब आवाज़ भी कर देना, तो इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया मेरे बच्चे को, या क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। बार बार देखती रहती थी। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने जो बाछू है वो इतनी दूर क्यों बांधा है, क्योंकि देखो हमारे पास 2 गाय है ना। तो 2 गाय के बीच में अगर हम इसको रखते हैं या साइड में भी रखते हैं ना, तो अभी बच्चा है ये, हो सकता है कि इन दोनों का पैर इसे लग जाए। तो इस करके ही हमने इनको अलग अलग रखा है। तो कुछ टाइम बाद ना हमारी जो ये दूसरी गाय है ना, ये भी सोने को हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये बाछू अभी धूप सेक रहा है। अच्छा, जैसे हमें बहुत ठंड लगती है ना, वैसे इनको भी बहुत ठंड लगती है। तो आजकल कोहरा है ना, इस वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जानवर के साथ ना। चलो, हम तो कुछ भी कर लेंगे, आग जला लेंगे या हीटर लगा लेंगे। अब ये जो जानवर है ना, ये क्या करेंगे, ये धूप के सहारे ही हैं। तो इसलिए हमने धूप सेकने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरा बेटा बाच्छू को देख रहा है। अच्छा, शुरू शुरू में तो ना इसने क्या करा, बाच्छू को देख के बड़ा खुश हुआ, पर बाद बाद में ना इसे थोड़ा चिढ़ने से लग गया था ये। अभी ना जैसे ये हमारी गाय सुई है ना, ताज़ी ताज़ी है, बच्चा हुआ है। तो अभी हमें ना मतलब माँ और बच्चे का दोनों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम किसी इंसान के बच्चे का रखते हैं ना ध्यान, वैसे ही हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठंड से बचाना पड़ेगा। और उसके अलावा जो हमारी गाय है ना, उसको भी, उसका शरीर अभी कमज़ोर है, तो इसको भी हम स्पेशल खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहेंगे। इनके लिए काढ़ा बनता है। काढ़े के लिए हम यूज़ करते हैं गुड़ और तारामीरा, सौंफ, ये सब चीज़ें। एक कलजीरी भी होती है, वो मैं आगे कभी काढ़ा बनाऊंगी ना तो मैं बताऊंगी कि गाय के लिए जो काढ़ा है ना वो कैसे बनाते हैं। और जब ये मतलब इसके बच्चा होने लगा था ना, तो हमने इसको गुड़ और तारामीरा होता है ना यहाँ पे एक, वो दिया था। उससे क्या होता है कि इस गाय को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चा देने में। तो इस वजह से हम वो ना घर में रखते ही रखते हैं। तो अभी खाने में भी, और मतलब जो खाना है ना, वो भी थोड़ा मतलब घास वगैरह कम ही खाएगी ये। पानी ज़्यादा प्यास लगती है इनको, तो पानी मतलब दिन में 2 से 3 बार ही गर्म करके पिलाना पड़ता है। ठंडा हम नहीं पिला सकते हैं, उससे गाय बीमार हो सकती है। तो आजकल हम अब इसको नहलाएंगे भी नहीं हम कुछ दिन तक, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाएगी ये वाली गाय है ना, ये बेचारी, इसका भी अभी टाइम आने वाला है। और यहाँ पे देखो, इसको हम ना कुछ जब मतलब जैसी छाँव आएगी ना, वैसे ही हम इनको, गाय को, बच्चों को, सबको अंदर ले जाएंगे। हम बिल्कुल हवा नहीं लगने दे सकते हैं। जैसे हम इंसान का हो जाता है ना कि जब बच्चा पैदा करती है कोई औरत, तो शरीर बहुत नाजुक सा हो जाता है, वैसे गाय के साथ भी होता है। तो अभी हमें इनका बहुत ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम गए थे बर्थडे में। तो हमारे गांव में ना एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसके लिए गए थे हम लोग। तो जब हम पहुँचे ना, हमारी इतनी करेक्ट टाइमिंग थी ना कि उस टाइम केक कट रहा था। तो यहाँ पे देखो, सब लोग इकट्ठे हुए हैं केक कटिंग के लिए। अच्छा, गांव में अगर बर्थडे करना हो ना, तो छोटा मोटा ही प्रोग्राम होता है, बाकी खाने पीने का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, छोटा सा कर रखा था कि केक वगैरह काटने के लिए। और यहाँ पे देखो, सब गाना लगा के नाच रहे थे। मैं यहाँ पे ना गाने के साथ वीडियो नहीं लगा सकती थी, क्योंकि इस तरह से तो स्ट्राइक आ जाएगा। तो हमने थोड़ी देर ना यहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना देखा इनका, और उसके बाद हम आगे चले गए थे खाना खाने के लिए।
तो यहाँ पे ना ये देखो, ये जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, इसका बर्थडे था। तो ये 2 साल का हो गया था और यहाँ से जा रहे थे हम खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे था खाने का पूरा जो भी इंतज़ाम करना था ना, वो यहाँ इस जगह पे कर रखा था। ये देखो, तो हम ही थे खाना खाने वाले, कुछ ही लोग। तो जब हम बैठ गए ना खाना खाने के लिए, तो ये बेचारा डॉगी भी आ गया था। और यहाँ पे देखो, ये शिवांश है और यहाँ पे हमें मिल गई थी पतले। तो हिमाचल में इसी तरह से बिठा के खाना खिलाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसके बाद आई हमें पानी के गिलास और पहले चावल आया। हमारे यहाँ पे पहले मिठाई देते हैं, तो यहाँ पे आज जो मीठा था वो था ब्रेड का मीठा। तो ब्रेड का एक मीठा होता है ना, वो बनाया हुआ था यहाँ पे। और शिवांश को बड़ा अच्छा लगता है और ये ना खाते खाते नाचने भी लग गया, क्योंकि डीजे लगा हुआ था ना, तो उसके गाने सुन के नाचने लग गया था। उसके बाद देखो दोबारा चावल आए, तो उसमें मिली हमें मटर मशरूम। उसके बाद आई दाल और उसके बाद आए राजमा। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे वापस। हम ना ज़्यादा देर नहीं रहे वहाँ पे और ना ही हमने ज़्यादा नाच गाने का प्रोग्राम देखा और हम घर को वापस आ गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।